তুমি হিন্দি করে দে, হিন্দি করে দে, ডিসকাস করবো না করে। আবার ইউটিউবে आज 20-5-2020। बाबा बोलते मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। धंधा आदि करते भी सदा अपनी स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी, कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। तो बाबा बोलते हैं, आज तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि हम अभी पाठधारी है। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त करने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे कि सृष्टि এখন তমপ্রধান হয়েছে, তমপ্রধান থেকে আবার শতপ্রধান হওয়ার এটাই সেই সময় এবং শতপ্রধান হওয়ার যুক্তি এ বাবা ছাড়া আর কেউ আমাদেরকে বোঝাতে পারে না। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। যখন বাচ্চারা ক্লাসে আসে तो যেন স্কুলে এসেছে মনে হয়। तो जानते हो यह ऊंचे पे ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वो बाप है। ब्रह्मा बाबा को भी सिखलाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो बाबा भी बच्चा है। तो सब
मनुष्य मात्रों की आत्माओं का बाप वह है, वो आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए, हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। একবারে আত্মা নিচে চলে এসেছে জন্ম নিতে নিতে। तो भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाया कि हम सॉल्वेंट थे तो तब कैसी दुनिया थी और अभी दुनिया कैसी है। तो भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। अपने को फिर भूल ना जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े या सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। तो बाबा बोलते धंधाधरी करो, কাজকর্ম যা কিছু করো তার মধ্যে বাবা যে কি স্টাডি আমাদেরকে করাচ্ছেন, বাবা কি পড়াচ্ছেন, মূল্যের পয়েন্ট বা জ্ঞানের আরও যে বাবা বিভিন্ন সময় বলেন, সেগুলো তো স্মৃতিতে আসা উচিত, रिवाइज करा उचित। कैसे हम ईश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते गए, बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र ना होने कारण याद खिसक जाती है। पवित्रतार कमी থেকে বলছে याद বুদ্ধিতে স্থায়ী হয় না, याद स्लिप করে যায়, बुद्धि অন্য অন্য দিকে চলে যায়। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। संगम जुगे बाबा ऐसे বাচ্চাদেরকে বুদ্ধিকে ईश्वरीय बुद्धि বানিয়ে দিচ্ছেন, दैवी बुद्धि বানিয়ে দিচ্ছেন। तो परंतु फिर भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। সবার বুদ্ধি সমানভাবে পরিবর্তন হয় না, तो বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকে না, स्मृतिতে থাকে না, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो, तो नशा रहना चाहिए ना। बाबा ने कल भी कहा कि तुम अभी मनुष्यों से देवता बनते हो, दुनिया में कोई ऐसा बनाते नहीं। मनुष्यों को पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनाते हैं, लेकिन देवता कोई नहीं बनाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को देवता बनाते हैं, तो ये भी नशा रहना चाहिए। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं है, दैवी नशा, सतयुगी नशा तो किसी किसी को चढ़ता ही नहीं है। ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा, उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। যার কাছে ঈশ্বরীয় নেশা চড়েছে একবার, তো সে কারো কল্যাণ না করে তো থাকতেই পারবে না। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी बातें अपने से रमन करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितने गिर गए हैं। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है, सृष्टि चक्र। तो आत्मा, तो बाबा बोलते एक बार आत्मा पतन हो जाচ্ছে, आत्मा नीचे चले আসছে, আবার आत्मा যখন চক্তি কলায় যাচ্ছে, आत्मा আবারও নিজের উন্নতি করছে, देव आत्मा হয়ে যাচ্ছে। तो गिरने और चढ़ने का नाटक है। यह कहानी बाप बैठ सुनाते हैं, वो है झूठी, यह है सच्ची। वो तो एमनी बानिए नय काहिनी, अरे तो सच्चा काहिनी। आत्मा प्रैक्टिकली पाठ करছে।
वो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़ी कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे हैं। সত্যনারায়ণের কথা কি আমি ওই দুনিয়াতে ছিলাম, আমিও এত উঁচুতে চলেছিলাম, আমি আবার এরকম সাধারণ হয়েছি। তোরা কি সত্যনারায়ণের কথা পাঠ করতে গিয়ে ভাবে নিজেদের কথা? ভাবে না। या बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है, राजाई कैसे गवाई, यह सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता है। हाँ, सामने আসে যখন মুরলি শোনে নেশা চড়ে, আবার যেই চলে যায় বাইরে ঘর গৃহস্থে, হ্যাঁ दुनियावी धंधाधड़ीर मध्य, तो फिर आबार भूले जाए, नेशा थाके ना। तो बच्चे खुद समझते हैं हाथ भल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। हाथ उठिए रहे बच्चारा कि आमी लक्ष्मी नारायण हब, किन्तु चाल चलन सेई रकम हय ना, तो नेशा चढ़े ना। फीलिंग तो आती है ना, निजे फील तो करे ना बच्चा। तो बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी, तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पड़ती है, जिसका रिस्पन्स दिया जाए तो कुछ समझे। है विभिन्न रकम जे लिखे ना, जे मानुषेर किरकम छिलो, आज कत उঁচু পজিশনে ছিল, কালকে সে ডাউন হয়ে গেল। তো এগুলো নিয়ে কত চর্চা হয়, কত পেপারে আসে। তো বাবা বলছে এর আধারে আবার কিছু রেসপন্স যদি দেওয়া যায়, সেইভাবে কিছু টপিক আমাদেরও পক্ষ থেকে লিখে দেওয়া যায়, তো মানুষও বুঝবে। या नाटक है यह याद रहे तो भी शरीर खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5000 बरस पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं। उनके बीच का यह संगम युग है, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। पुरानो থেকে নতুন বানানো বাবা কত জলদি বানিয়ে দিচ্ছেন, और নতুন থেকে আবার পুরানো হচ্ছে, সারা চক্র সময় লেগে যাচ্ছে। সম্পূর্ণরূপে पुराना भारत होते, आत्मा संपूर्ण पतित होते सारा कल्प लेके जाच्छे। तो अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। तो बाकी अनेक धर्म आ गए, अब वह है नहीं, बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत है जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं। प्रथम प्रथम एलो 6-8 मास ज्ञान मार्गे सुंदर चललो, बा 12 मास अर्थात 1 बछरो एलो, किन्तु तारपरे एबारे छेड़े देय, क्या फेल हो पड़ते हैं। बल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी है, वो सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। प्रथम जीवने सन्यास नेয়, तो पवित्र जीवन यापन करे, फिर आबार ओर बुद्धिते अन्य खेयाल चले आसे, आबार गृहस्थ जीवने जाए, आबार शादी करे नेয়। ताई से तो बाबार काछेও बाच्चारा आसे, 2-4 दिन आसे, नेशा चढ़े, फिर आबार पवित्रता धारण करते पारे ना। तार जन्य पवित्रताके कायम राखार जन्य पढ़ार प्रतिও अटेंशन दिते होबे। पढ़ा ना पड़ले पवित्रतार जे धारणा से नेशा की करे चलবে। तो बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, यह स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। आत्मा शतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे।
भारत की ही महिमा तो है ना। তো বাবা তো সবাই একরস না, তো বাকি বাচ্চা নিজেকে এখন অনুভব করছে কি আমি দেব আত্মা ছিলাম আর আজ আমি এরকম হয়ে গেছি এত সাধারণ। तो भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, कोई नहीं जानते। यह पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही री इनकारनेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, जरूर फादर यहाँ आता है। कहते भी है भागीरथ, ब्रह्मा बाबा के नाम है ना भागीरथ, तो भागीरथ अर्थात जिसके अंदर बाप आते हैं। शिव बाबा फिर से शिव ब्रह्मा बाबा के अंदर आते हैं, आकर के पढ़ाते हैं, उनके रथ का आधार लेते हैं, तो वही है भागीरथ, भाग्यशाली रथ। तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना, फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है। कृष्ण और रथ दिखाया है, तो मेरा किसको पता नहीं है। तो कृष्ण देखिए थे और रथ देखिए थे, तो रथ अर्थात ब्रह्मा देह रूपी रथ और घोड़ा अर्थात आत्मा जे चंचल घोड़ा समान, तो ताके बाबा एसे लगाम लागाচ্ছে, कंट्रोल करा শেখাচ্ছেন कि आत्मा যখনই বাবার সাথে যোগযুক্ত হবে, আত্মিক স্থিতির প্র্যাকটিস করবে, তো এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় রূপী ঘোড়া তখন কন্ট্রোলে আসবে, তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে। तो ब्रह्मा सो विष्णु चित्रों में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया, बाबा ने ही बनवाया ना। तो अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहा 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहा ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकेंड में। तो बाबा যখন এই জ্ঞান দিলেন তো বাচ্চা নিশ্চয় হয়ে গেল, তো ব্রহ্মা বাবার তো সেকেন্ডের মধ্যে সে বিষ্ণু পদের যে অধিকারী হবে। বিষ্ণু হওয়ার জন্য তো সময় লাগলো, কিন্তু আমি যে বিষ্ণু ছিলাম, আমি যে নারায়ণ ছিলাম, তো সেকেন্ডের মধ্যে বাবা নিশ্চয় এসে গেল। কিন্তু সেই বিষ্ণু পদের থেকে আবার ब्रह्मा होते তার 84 जन्म समय লাগলো। तो वंडरफुल बातें है ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है क्या, बाप का परिचय। सबसे पहले तो बाप का परिचय देना है। तो भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। नतून आत्मारा एले तो बच्चारा বোঝায় না, তো যার শখ থাকে সেবা করার, তাদের সুন্দর সুন্দর চিত্র বাবা তৈরি করিয়েছেন, তো সেই চিত্র দেখে অন্যকে বোঝানো উচিত, শখ থাকা উচিত। यहाँ तो डायरेक्ट बाप है, बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं को समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है, इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने लिए। देहदारी बाच्चारा যখন কেউ কাউকে শোনায়, জ্ঞান বোঝায়, আর বাবা স্বয়ং যখন বোঝায়, তার মধ্যে তো ফরক থাকে না। তো এই জন্য বাচ্চারা মধুবনে যে বাবার সম্মুখে শুনতে চায়, সম্মুখে শুনলে খুশি আসে, নেশা চড়ে। तो बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। आत्मा भाई भाई एके अपर के যখন জ্ঞান শোনায় और बाबा শোনায়, তো তার মধ্যে তো অন্তর তো থাকেই না, তো প্রভাব আলাদা হয়, বাবার প্রভাব এত সুন্দর পড়ে মানুষের উপরে। तो यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, बहुत नशा चढ़ता है, समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। बाबा स्वयं নিজে এসে বলছে, ভগবান এসে আমাকে বলছে বেহাদের পিতা, তো আমি তার কথা মানবো না। तो এরকম নিজের মধ্যে ভাবনা আসে, নেশা চড়ে। तो बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुमने 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। তোমাকে আমি এত সুন্দর বানিয়ে দিয়েছিলাম, তুমি দেখো এইভাবে এইভাবে তুমি পতিত হয়ে গেছো, তো আবার আমি তোমাকে পাবন বানাতে এসেছি, তোমাকে আমি সুখের দুনিয়ার অধিকারী বানাতে এসেছি, তুমি কি তা হতে চাও না। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र, कोई तो
झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे, যে হ্যাঁ বাবা আমি কেন হব না, তুমি এসেছো আমাকে আমার জীবন তৈরি করে দিতে। तो बाबा तो सत्य सत्य बोलছে, तो हाँ बाबा আমি पवित्र अवश्य हब। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझानी और आत्माओं की अर्थात बच्चों की समझानी में कितना फर्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा, यह कहते ठीक है। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। নতুন নতুন আত্মারা আসে তো তারা যে এই কুলের হবে, দৈবিক কুলের আত্মা হবে, ফুল আত্মা হবে, তো তার জ্ঞান বুদ্ধিতে টাচ হবে। আর যে এই কুলের নয় তো সে শুনবে না, ভালো লাগবে না, তার শুনলেও তার কোনো भावना तैरी হবে না। तो तुम भी समझाओ तो हम आत्माओं को बाप कहते हैं तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। এটা তো পদ্ধতি নয় পাবন হওয়ার, যে গঙ্গা স্নান করলো, গুরুর কাছে গেল, গুরুও তো পাবন হওয়ার জন্য গঙ্গা স্নান করছে, হ্যাঁ গুরুও তো পরমাত্মাকে ডাকছে, তাহলে পাবন আসলে কে বানাবে? तो बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितनी पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होता है, मुख्य बात है कि पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। बाबा पावन बानिए देवें तो आधा कल्प स्वर्ग दुनिया तो विकारे बीज थकबे ना। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मनमना भव अक्षर याद है ना, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर द्वारा समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहे कि माँ में कब याद करो, देह के सभी संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम बेहद के बाप की ही नहीं मान, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। যে বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা বোঝাচ্ছেন তো আমরা সেই বেহাদের বাবার মত শুনছি, বাবা যা বলছে তো বাচ্চারা সেই শ্রীমত অনুসার চলছে। तो वो कहते हैं पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो। এতদিনের পুরানো এই দেহের প্রতি এত অভিমান ছিল, দেহের ধানে ছিল আত্মা, তো বাবা এসে বলছে কি এখন দেহভানকে ত্যাগ করো, मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। তোমার এত সুন্দর সদ্গতি দুনিয়াতে তুমি চলে যাবে, তুমি লক্ষ্মী নারায়ণের পদের অধিকারী হবে। तो बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है क्या? एक दूसरे का पर चिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात इनको सुनाना, यह दूतीपना तुम बच्चों को नहीं होना चाहिए। তো কি বলছেন বাবা, যে বাবার থেকে বেমুখ করিয়ে দেয়, বাবার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মুখ্য অবগুণ হলো যে একে অপরের নিয়ে পরচিন্তন করা, অন্যে কি করলো না করলো। তো বাবা বলছেন এসব ইভিল কথাবার্তা, ফালতু ব্যর্থ অন্যের কমিকে নিয়ে চর্চা করা, অন্যকে কি করেছে সেগুলো শোনা, অন্যকে শোনানো। তো বাবা বলছেন, তো বাবা আমাদেরকে কি ডাইরেকশন দিচ্ছে কি ইভিল কথা কখনো শুনো না, এর কথা ওকে, ওর কথা তাকে, তো এগুলো করা মানে কি দুতিপনা বলা হয়। যে দুতিপনা বাবা বলছে একে ছাড়ো, তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যে এরকম সংস্কার তো থাকা উচিত না। তো কেউ যদি শোনাতেও আসে কিন্তু আমি শোনাবো না, আমি তার প্রতি সৌভাবনা রাখবো, ওকে আমি অন্য প্রসঙ্গ এনে কথা বলবো। तो इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उसको दूतीपना कहते हैं। राम अर्थात
বাবার কথা, জ্ঞানের কথা, বাবা যে এসে আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন, এই জ্ঞানযুক্ত কথা ছাড়া অন্য কথা আলোচনা কেউ করা মানে এটা ধুতিপনা বলবে। তা बाप कहते हैं यह धूतीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं तुम एक राम से योग लगाओ। হ্যাঁ, সবাইকে এটাই শেখাও যে ব্যাস এক রাম বাবা, বাবার সাথে যোগ লাগাও। হ্যাঁ, অন্য কে কি করছে না করছে এখন সৃষ্টির অন্তিম মুহূর্ত, তো এই জন্য অন্যের কথা শোনো না। तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो, बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। तो बाप बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ। হ্যাঁ, বরং কি করো, অন্য অন্য আত্মারূপী সীতা তাদেরকে রামের সাথে কানেকশন করো, ফালতু চর্চা করো না, सबके रामेर साथे कनेक्शन जुड़े ना, बाबार साथे जोग लगानो सिखाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है, बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है। तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना। वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाके, अर्थात सिंपल থাকে। হ্যাঁ, তারপরে যখন শাদি হবে তো তখন তাকে গয়নাগাটি পরিয়ে শৃঙ্গার করিয়ে নিয়ে যায়। তো বাবা এখন বলছে এই দুনিয়া তো এখন জঙ্গল সমান হয়ে গেছে না, দুঃখদায়ী দুনিয়া। হ্যাঁ, জঙ্গলে যেমন কি করে কাঁটা গাছ টাছ থাকে, তো মানুষ কি করছে পরনিন্দা পরচর্চা, অন্যকে দুঃখ দিচ্ছে, তো এরকম করে এই জঙ্গলের দুনিয়া। তো সেখান থেকে বাবা এসেছে আমাদেরকে মহল অর্থাৎ সুন্দর ফুলের বাগিচায় বাবা নিয়ে যেতে এসেছে, হ্যাঁ, সোনার মহলে বাবা নিয়ে যেতে এসেছে। তো সেই দুনিয়া যাওয়ার জন্য বাবা বাচ্চাদেরকে রোজ রোজ दैवी श्रृंगार कराচ্ছেন। अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। ওই যেমন নতুন চমকিলি ড্রেস পরিয়ে দেয় না শাদি করায়, তো বাবা বলছে যে তোমারও এই পুরানো দেহ পুরানো দুনিয়া সব কিছু ছাড়ো, ছেড়ে বাবা তোমাকে নতুন দুনিয়ার জন্য তৈরি করছে, তুমি সেরকম করে নিজেকে তৈরি করে নাও। एक बाप को याद करो जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वह तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत बुद्धि का है वनवास। হ্যাঁ, যে বিপরীত বুদ্ধি বাবার থেকে বেমুখ থাকবে তো তো বনবাসী থেকে যাবে, এই কলিযুগী দুনিয়ারই অল্প সময়ের প্রাপ্তি ওই নিয়ে সে ভুলে থাকবে। কিন্তু বাবা এসেছে আমাদেরকে জন্ম জন্মান্তরের প্রাপ্তি দিতে। তো প্রীত বুদ্ধিওয়ালা বাচ্চা যার বাবার সাথে প্রীত জুটে থাকবে তো সে সেই দুনিয়ার সুখ নেবে। तो बाबा बोलते विपरीत बुद्धि का है वनवास, जंगल में बास है। तो बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिनको बाप से इतनी बेहद की, जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले आए हो, चले गए हो। तो बाबा এত সুখদায়ী জীবন আমাদের বানিয়ে দিয়েছিলেন, বাদশাহী দিয়েছিলেন, তাকে ভুলে বাচ্চারা জন্ম নিতে নিতে এখন কোথায় এসেছে वनवास और गार्डन वास। तो बाप का नाम ही है भगवान। तो কোথায় তুমি বনবাসে ছিলে আর বাবা তোমাকে গার্ডেন বাসী বানাচ্ছে, বাবা ভগবান। তো বাবা এসেছে তোমার জন্য সুন্দর ফুলের বাগিচা বানাতে, তো বাবা সেই দুনিয়ার অধিকারী বানাতে চাইছে, তার জন্য বাবাকে याद करो। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। এখন বনবাস থেকে বাচ্চারা আবার গার্ডেনে যাবে। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में है हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उल्हाना देते हैं तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे आएंगे। এখনো যদি তোমার বুদ্ধি একরাশ না হয়, বারবার যদি বাবাকে বুদ্ধি থেকে ভুলে যাও तो कहाँ तक এরকম করবে, फिर তোমার বিকর্ম বিনাশ কবে হবে, তুমি গোল্ডেন এজের দুনিয়াতে কি করে আসবে। तो अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं जिससे বিকর্ম বিনাশ होते हैं। যেমন সোনাকে অগ্নিতে দেয় না খাদ বার করার জন্য, তো বাবা বলছে মনে করো যে এখন আমি ইয়াদের অগ্নিতেই আছি, আমার বিকর্ম বিনাশ হচ্ছে আর আমি আবার আত্মা পবিত্র স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছি। एक बाप से प्रीत होना है सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो
तुमको भी ফার্স্ট ক্লাস বানাতে। বাবা এত সুন্দর ফার্স্ট ক্লাস মাসুক, তো বাবা বাচ্চাকে এত সুন্দর বানাচ্ছেন। कहाँ थर्ड क्लास में बोकड़ियों मिशल ट्रैवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में, कितना फर्क है। থার্ড ক্লাসে যাওয়া, জেনারেল কামরায় যখন উঠবে তো কি হবে, বসতে টসতে পাবে না, কে বাথরুমের কাছে, কে কোথায় বসে কত কষ্ট করে যায়, হ্যাঁ, যেন একেবারে গরু ছাগল নিয়ে যাচ্ছে, আর কোথায় এয়ার কন্ডিশনে কত সুন্দরভাবে যায়। তো বাবা বলছেন যে তুমি কিরকম জীবন ছিল, আর বাবা এয়ার কন্ডিশন অর্থাৎ এত সুন্দরভাবে বাবা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে সাথে করে, তো তুমি বাবাকে সাথী বানাও। बाबा बलছেন कितना फर्क है, यह सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। या बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्याल चलती रहती है। ब्रह्मा बाबा বলছেন অনুভব থেকে যে শিব বাবাকে যাতে ইয়াদ করা যায়, তো বাবাকে ইয়াদ করার জন্য কত রকম বাবার খেয়াল চলে, যুক্তি রচনা করে কি করে আমি সারা দিন নিরন্তর আমি এক বাবারই ইয়াদে থাকতে পারি। তো বাবা বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছে, তো तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगी बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी को भी एक राम ब्रैकेटे बाबा बाप, किसी को भी एक राम ब्रैकेटे बाप की बातों के सिवाय, एक राम अर्थात बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है, दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरों को सुनाना, एक की बात दूसरों को सुनाना, परचिंतन करना, यह धूतीपना है। एक की बात दूसरों को सुनाना, परचिंतन करना, यह धूतीपना है, इसे छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से, एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव, निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय के दर्पण है, अलौकिक रूहानी नशा निश्चय के दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा, निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी, नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती।
जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाही के अंदर, बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती, माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही, अलौकिक नशा सहज ही पुरानी संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्यों के नशे में रहो, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्यों के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे, तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, मधुरता का गुण ही, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। तो बाबा কি বলেন তাহলে মধুরতার গুণ হলো আমাদের ব্রাহ্মণ জীবনের মহানতা। মধুরতার গুণকে ধারণ করা, তো নিজেকেও এত মধুর বানাও আর অন্যকেও মধুর বানাও, মধুর হও আর মধুর বানাও। বরদানে বললেন বাবা যে অলৌকিক রুহানি নেশা হলো নিশ্চয়ের দরকার। নিশ্চয় যার মধ্যে থাকবে তো তার মধ্যে নেশাও থাকবে। নিশ্চয়ের প্রমাণ হলো নেশা, আর নেশা আছে তার প্রমাণ হলো খুশি। আর যে সদা খুশি আর নেশাতে থাকে তার কাছে মায়ার কোনো চাল চলবে না। মায়া যত রকমই রূপে আসুক না কেন, তো খুশি আর নেশা যার মধ্যে থাকে নিশ্চয়ের আধারে, তো মায়া তাকে কিছুই করতে পারবে না। বেফিকর বাদশার কাছে, যে বেফিকর বাদশাহ, তার বাদশাহীর মধ্যে মায়ার কোনো আশার হুকুমই থাকে না, মায়া প্রবেশ করতেই পারবে না। তো অলৌকিক নেশা সহজেই কি করবে, পুরানো সংসার, পুরানো সংস্কার সবকে ভুলিয়ে দেবে। পুরানো সংস্কার যদি এসে যায় তখনই তো মায়া আসবে না। তো অলৌকিক নেশা থাকলে পুরানো দুনিয়ার সংসার, পুরানো সংস্কার সব ভুলে যাবে। সেই জন্য সবাই কি করো, আত্মিক স্বরূপে নেশা থাকো, নিজের এই ঈশ্বরীয় অলৌকিক জীবনের নেশা থাকো। যে বাবা আমাকে ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা বানাচ্ছেন, সেই ফরিস্তার নেশা থাকো। আর ফরিস্তা থেকে আমি ভবিষ্যতে দেব আত্মা হব, তো সেই ভবিষ্যতেরও নেশা নিজের মধ্যে রাখো। এইভাবে চললে কি হবে, আত্মা বিজয়ী হয়ে যাবে, মায়া তাকে কিছুই করতে পারবে। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন থেকে সকাল 7:30টায় ক্লাস হবে, তাহলে অনেকটা দেরি হয়ে যাচ্ছে। তো আপনারা সবাই 7:30টার আগে রেডি হয়ে যাবেন শোনার জন্য। আর যারা যারা শুনছেন অন্যকেও বলে দেবেন, তাহলে এই লাইভ ক্লাস অনেকেই যাতে শুনতে পারে, বা অন্যকেও পদ্ধতি শিখিয়ে দেবেন যে কেমন করে এটা শোনা যায়। नीलम माता जी बहुत दूर से मुरली सुन रही है, तो उनको भी बहुत बहुत याद प्यार। इसी माध्यम से कम हम आपसे भी जुड़ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी। और बाकी और जो भाई बहन हैं मिदनापुर के सभी सुन रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत
ইয়ার অবসান 7:30টার সময় আগামীকাল থেকেও 7:30টার সময় ক্লাস হবে।
जिसको पुकारा जन्म जन्म तुम ही वो भगवान हो। जिसको पुकारा जन्म जन्म तुम ही वो भगवान हो। सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। अनुभव पाया एक अनोखा प्रभु तेरे दीदार में। अनुभव पाया एक अनोखा प्रभु तेरे दीदार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। है।